कि कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है ताड़ साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है। मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही है? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसिस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब, मैं बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था, कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है, कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये कश्मीर जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन, बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौको गल लग रही दोबारा मेरे में? पता नहीं यार कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात, कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 अरब रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं है चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब, ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहां के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत बात यह है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी, वो उस रीजन के अंदर है। फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं। उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है, जो ऊपर वो हिमालय के बना रहे हैं चाइना। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती। और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है, मजाक है। आपकी 4 साल की तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक फोटो ऑप सेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे,
आप आगे नहीं जा सकेंगे, आप पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जाते रहेंगे। मैं आज चीमा साहब पढ़ रहा था, दूसरी खबर आज की सबसे बड़ी ये है कि आईएमएफ ने मालदीव को भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से उनको भी वार्न किया है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था, जनाब का कर्जा $125 बिलियन है आपका, कहां से देंगे आप? कश्मीरियों को तो आपने 2300 अरब रुपए के ख्वाब दिखा दिए आपने, $125 बिलियन कहां से लाकर देंगे आप? हो सकता है लंदन पड़े हो, लंदन की प्रॉपर्टी बेच के दे दें यार, पैसा आप प्रॉपर्टी तो आपको पैसा तो बहुत है आपके पास, लेकिन चीमा साहब वो नहीं देंगे, आपके गुर्दों पे निशानियां लगी हैं। चीमा साहब मेरे जो जितने दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं गुर्दे बचा के रखो, किधर अस्पताल ना चल जाना गलती ना उसे गुर्दे काट लेना जिन्होंने। चीमा साहब लेकिन देखें, आज कश्मीर का इशू ही नहीं है, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। आप कश्मीर कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या है? गंडापुर साहब ने वहां से कौन कौन सी धमकी नहीं दी आपकी फेडरेशन को तोड़ने की, कौन कौन सी धमकी नहीं दी? कभी उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को उठा के ले जाएंगे जेल से, कभी उन्होंने कहा इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं तुम्हारी औकात है, तुम हमसे माफी मांगो, पांव में पड़ो भाई। क्या क्या धमकी उन्होंने आपकी फेडरेशन को नहीं दी चीमा साहब? अगर आजाद कश्मीर एक प्रॉब्लम होता तो मैं आज लाजमी डिस्कस करता कि वाकई ये सब बिग इशू, लेकिन इंटायर पाकिस्तान का इशू। मैंने 2 सूबों का तो गिना दिया चीमा साहब आपको। एक तो मैंने आपको बताया कश्मीर में आग लगी है, 4 दिन से लगी कश्मीर में आग। मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है मुसलसल आपको चैलेंज कर रहा है, मुसलसल चैलेंज कर रहा है, आपकी फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। सूबा सिंध के अंदर से आपके 40,000 टन गंदम जो है चोरी होकर अफगानिस्तान पहुंच जाती है। पीछे क्या बचा है? बलूचिस्तान के हालात आपको पहले पता है, ग्वादर का आपका क्या क्या नहीं हो रहा। ग्वादर कौन से चाइनीज इंजीनियर काफिले पे आज तक हमला नहीं हुआ? पीछे बचा पंजाब, तो आप देख लें फिर पंजाब में क्या हो रहा है। तो चीमा साहब दर हकीकत जब कौमें तरक्की ना करना चाहते हो, सिर्फ मजहबी चूरन बेचना चाहते हो, वो सब चढ़ के बोल रहा है इस वक्त आपका जो मजहबी चूरन है आप बेच रहे हैं। आप कोई भूखे मार मार के कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई बकरे दे रहा है, कोई मुर्गियां जला रहा है। अगर इस तरह कंट्री चलता है फिर चलाए आप, जिस तरह चल थोड़ी रहा है, सिसक सिसक के मर रहा है। तो इसमें चीमा साहब मैं कर रहा हूँ। जी तार साहब कंटिन्यू करें। जी चीमा साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था जी कि चीमा साहब आपकी फेडरेशन को जिस तरीके से आपके सारे सूबे चैलेंज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था कि सूबा सरहद से गंडापुर साहब आपकी बगावत का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि अगले दिन आपके आर्मी चीफ साहब ने लफ्ज बगावत इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुराई हड़ताल के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं पथराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अवामी एक्शन कमेटी जेकेसी के आह्वान पर शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल बुलाई गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों के पथराव से गरज मस्जिद में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पीओके में सामान्य, सहरसा, मीरपुर, रावलकोट और हटियानवाला में विरोध प्रदर्शन हुए। जेकेजेएसी ने मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजनों के विभिन्न हिस्सों में रात भर छापेमारी की। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया। जेकेएसी आंदोलन ने मांग की है कि राज्य में बिजली उत्पादन के लागत के बाद उपभोक्ताओं को बिजली मिलनी चाहिए। पिछले साल दिसंबर में आधिकारिक सुलह समिति से यह मामला सुलझ गया था, जिसके बाद 4 फरवरी को सरकार द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। हालांकि अप्रैल में समिति ने सरकार द्वारा लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के विरोध में 11 मई को लंबे मार्च की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि समिति ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह राज्य भर के लोग 11 मई को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करेंगे। रेहान गली में पुलिस अधीक्षक इलियास जंजुआ के 2 राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित 59 पुलिस कर्मी घायल हो गए, जबकि सहरसा बोरैया में 19 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। ये पब्लिक एक्शन कमेटी बिजली बिलों पर लगाए गए करों और विरोध और आटे के लगातार बढ़े दामों के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में इसी तरह का आंदोलन हुआ था। इस बीच यह सामने आया कि पीओके के मुख्य सचिव ने इस्लामाबाद में आंतरिक प्रभाग के सचिव को पत्र लिखकर 11 मई की हड़ताल के कारण सुरक्षा के लिए 6 सशस्त्र नागरिक बल प्लाटून की मांग की थी। सूत्रों ने कहा, हड़ताल की आशंका के चलते सरकार ने पीओके में धारा 144 लागू कर दी और 10 और 11 मई को सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियों की घोषणा कर दी। पीओके के सभी जिलों में हजारों लोग की संख्या सड़क पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।